वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग को। दोस्तों, यहाँ पर हम एक ऐसे सफ़र पर निकले हैं जिसमें हम लोग कवर अप करेंगे 2000 एमसीक्यू। सो अगर आप अभी तक इस सफ़र का हिस्सा नहीं बने हैं तो मैं आपसे बोलूँगा आप लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करें और ये वाली सीरीज़ बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, बीईओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, सो आपको ये सीरीज़ देखना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा वीडियोस में, उन क्वेश्चंस के आंसर अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में करते रहेंगे तो वो आपके लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद होगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे चीज़ों को रिकॉल करने में आपको बेहतरीन तरीके से हेल्प करेगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ें। इससे पहले मैं 2 लोगों के या फिर 3 लोगों के यहाँ पर नाम लूँगा। एक है मीना राज। इन्होंने यहाँ पर कंटिन्यूसली जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं पूरी कोशिश करिए हर एक क्वेश्चन का आंसर करने की और ये बहुत अच्छी हैबिट ये मेंटेन कर रहे हैं। इसके लिए मैंने शुक्रिया कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इसी तरीके से यहाँ पर अपने आप को मेंटेन करें कि जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं वीडियो में उस हर एक क्वेश्चन का आंसर करिए। ठीक है, सो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मीना, प्लीज़ आप इसको कंटिन्यूटी में करें। इसके अलावा मैं यहाँ पर बात करूँगा रश्मि कुमारी की। तो यहाँ पर इन्होंने भी अच्छा काम करा है, इन्होंने भी यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करी है। इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे हम शिवांगी दुबे की। शिवांगी दुबे, इन्होंने जो हमारा जीएस का 5000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसमें ये बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ उसके आंसर करते हैं। इसके अलावा इन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि सर एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाइए। दैट मीन्स कि जब हम कोई क्वेश्चन लेके आएँ तो उसके साथ में सिर्फ आंसर ना हो, उसका एक्सप्लेनेशन भी हो। सो इनकी रिक्वेस्ट पर ही वहाँ पर मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। आप लोग भी इस वाली सीरीज़ में तुरंत जुड़ सकते हैं। अगर आपने देखना स्टार्ट नहीं करा है 5000 क्वेश्चन का हमारा सीरीज़, तो उसमें तुरंत जुड़िए और वहाँ पर हर एक वीडियो को देखिए। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ दिए हुए हैं। ठीक है, सो अब जो है स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है इसमें बात करी गई है, हाल ही में अमूल और एनडीडीबी ने किस देश के दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी पहचान प्रदान करने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किए हैं। सो रिसेंटली अमूल एंड एनडीडीबी हैज़ टाइड अप टू टेक्निकल सपोर्ट टू एनहांस मिल्क प्रोडक्शन इन विच कंट्री। अब ये बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स या फिर है ये आपका भूटान। देखिए हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर खुद से भी ट्राई करते रहिएगा और वीडियो के एंड में प्लीज़ 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 अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपने खुद से अटेम्प्ट करे। ठीक है, बिना मेरे आंसर बताए। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि कौन सा देश इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप के तहत भारत के काजीरंगा परियोजना के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। दैट मीन्स विच कंट्री विल प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इंडियाज काजीरंगा प्रोजेक्ट अंडर द इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप। तो इज इट अमेरिका, जापान, फ्रांस और जर्मनी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 143 नंबर का, इसमें यहाँ पर आपसे बात करी गई है कि 11 दिसंबर 2022 को नागपुर मेट्रो चरण 1 को राष्ट्र को समर्पित और खापरी मेट्रो स्टेशन पर नागपुर मेट्रो चरण 2 का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया। यानी कि ऑन December 11, 2022 नागपुर मेट्रो फेज 1 वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन एंड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नागपुर मेट्रो फेज 2 एट खापरी मेट्रो स्टेशन वॉज लेड बाई। देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंडिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा लाइमलाइट में रहता है किसी भी उद्घाटन में कहीं भी, तो मुझे लगता है आपके दिमाग में एक ही नाम आएगा और बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। ठीक है, वो नाम किसका है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, मतलब इनके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति तो टीवी पे दिखाई पड़ता ही नहीं है। और उद्घाटन समारोह की बात करें तो मेजॉरिटी में अगर आप लगाएंगे तो मतलब यही आंसर सही होने वाला है। यही वो व्यक्ति हैं जो आपको हर तरफ छाए मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि हाल ही में G20 अध्यक्षता के अंतर्गत वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की पहली बैठक 13 से 15 दिसंबर 2022 को किस शहर में आयोजित की जाएगी। ठीक है, सो ये दिसंबर की बात है बट अभी तो ये हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग अंडर द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड ऑन 13 to 15 दिसंबर 2022 इन विच सिटी। तो न्यू दिल्ली है, कोलकाता है, बेंगलोर है या फिर जम्मू। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि हाल ही में
प्रसिद्ध मराठी लावणी गायिका सुलोचना ताई चौहान का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया? Recently, famous Marathi Lavani singer Sulochana Tai Chauhan passed away. In which year she was awarded Padma Shri by the government of India? ये 2019 की बात है, 2022 की बात है, 2020 या फिर 2021? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में भारत के पहले CDS स्वर्गीय जनरल विपिन रावत की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किसने किया? हु अनवील्ड द बस्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट CDS लेट जनरल बिपिन रावत ऑन द ओकेजन ऑफ हिज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी इन न्यू दिल्ली ऑन 10 दिसंबर 2022? सो ये अजय भट्ट नाम होगा सही, यहाँ पर पीयूष गोयल होगा, अनुराग ठाकुर होगा या फिर राजनाथ सिंह। सो आप सोचिए, इसके साथ में आप लोग 2-3 चीज़ें और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा CDS के बारे में। ये जो CDS है किसके अंडर काम करते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा आपको बताना है कि कितने साल का, यानी कि इनका जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल कितने साल का होता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और आपको ये बताना है कि प्रेजेंटली कौन जो है वो इस समय CDS हैं, इनका नाम आप यहाँ पर बताइए। तो ये 3 बातें आपको यहाँ पर CDS से रिलेटेड आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, अगर आपने अजय भट्ट सोचा था अपने माइंड में, एकदम सही सोचा था, अजय भट्ट यहाँ पर नाम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 147। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र की शीर्ष संस्था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, द अपेक्स बॉडी ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन सेक्टर? सो यहाँ पर ये मीनशा राय हैं, शाह हैं, या फिर ये RS सोडी हैं, या फिर अमित कुमार भट्ट हैं, या फिर ये अनुराग पटेल हैं? तो मीनेश C शाह ये यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये 2 चीज़ें आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हिमालय में पाए जाने वाली किस औषधीय पादप प्रजाति को हाल ही में संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? विच मेडिसिनल plant species found in the Himalayas has recently been included in the IUCN Red List of Threatened Species? So यहाँ पर ये मेजोटोट्रोपिस पेलिटा है, ये फ्रिटिलारिया सिरोहोसा है, या फिर ये डेक्टाइलोरिजा हेटागिरिया है, या फिर ये ऑल ऑफ द एबव है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तीनों ही इसमें रेड लिस्ट में डाली गई हैं, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त तो सभी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि IUCN रेड लिस्ट के बारे में आप क्या कुछ समझते हैं, क्या जानते हैं, कौन सी ये रेड लिस्ट है, क्या मतलब है इस बात का, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों के उद्धार और घर वापसी के लिए पोर्टल घर गो होम एंड रीयूनाइट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? Which ministry has recently launched portal Ghar Go Home and Reunite for the rescue and repatriation of children? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नीति आयोग, या फिर ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग? सो हम आगे बढ़ें, इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें। इससे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरा बताइए कि राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी अध्यक्ष इस समय कौन है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? इसके अलावा नीति आयोग तो आप लोग लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसका अध्यक्ष इस समय कौन है और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये 2 चीज़ें कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए यहाँ पर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो अगर बी आंसर आपने सोचा था कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सो आप एकदम सही हैं, यही यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 126 बॉल पर दोहरा शतक लगाया? रिसेंटली विच इंडियन बैट्समैन हैज स्कोर्ड द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ODI क्रिकेट?
अब ये आपके ईशान किशन हैं, ये रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं या फिर ऋषभ पंत। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ईशान कृष्ण या फिर ईशान किशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 2022 किस दिन मनाया गया। इंटरनेशनल माउंटेन डे 2022 was celebrated on which day? 5th November, 11th December, 12th नवंबर और 30th नवंबर। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 11 दिसंबर। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि इंडिया के वो कौन से माउंटेनर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबसे ज़्यादा बार चढ़ा है, और वो इंडिया के हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार उन्होंने फतेह हासिल करी है किस पे? माउंट एवरेस्ट पर। ये जो नाम है ये कमेंट सेक्शन में देखिए, बताइए आपको याद है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और पूछा गया है मतलब सेवरल एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में रेन बेवलर की नई प्रजाति लिसु रेन बेवलर नाम दिया गया है और देखी गई है, और यह एक है। अब ये क्या है? रिसेंटली अ न्यू स्पीशीज ऑफ रेन बेवलर नेम्ड लिसु वैन बेवलर हैज़ बीन साइटेड इन अरुणाचल प्रदेश। इट इज़ ये एक्वेटिक क्रिएचर है, बर्ड है, मेडिसिनल प्लांट है या फिर ये नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? पक्षी है, ये एक बर्ड है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 153 नंबर का। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू इन्होंने हिमाचल प्रदेश के डैश मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। कौन से मुख्यमंत्री, कौन से नंबर के? ये 10वें हैं, 15वें हैं, 12वें हैं या फिर ये 19वें हैं। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? 15th। अच्छा, कमेंट सेक्शन में अब भी बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश के जो इस समय गवर्नर हैं इनका नाम क्या है। दूसरी चीज़, आप यहाँ पर जो नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में, देखिए आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे, अपने दिमाग पर जोर डालेंगे, उसको रिकॉल करवाएंगे, भैया क्या तुमने पहले पढ़ा था, जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये एक हैबिट में आ जाएगा। फिर देखिएगा जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे सारे क्वेश्चंस एकदम से आपको खुद बताने लगेंगे कि अच्छा हमारा आंसर ये, हमारा आंसर ये। और वो मेन बात वही है कि आपको रिकॉल करना आना चाहिए। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10 से 13 दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुरहा ताल पक्षी विहार महोत्सव आयोजित किया गया। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज द सुरहा ताल बर्ड सेंचुरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 10th to 13th दिसंबर 2022। अब ये बलिया है, प्रयागराज है, आजमगढ़ है या फिर बरेली। सो भैया इसका सही आंसर क्या होगा? बलिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विच प्लेटफॉर्म बैग्ड द बेस्ट टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड एट द डून एंड ब्रेस्ट स्ट्रीट बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2022 सेरेमनी। किस प्लेटफॉर्म ने डन एंड बेस्ट स्ट्रीट व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल का पुरस्कार प्राप्त किया? अब ये माई गॉव है, उमंग है, ये मंथन है या फिर ये एम आधार है। तो सही आंसर क्या होगा? मंथन। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस पहल का मतलब क्या है। ठीक है, किसने स्टार्ट करी और क्या उद्देश्य है इस पहल का, ये कमेंट सेक्शन में देखिए, आप सोच के बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नवंबर 2022 अमेरिका के नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम। अब ये जो नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम है NCRM, इसके द्वारा ये द एमएससी ऑफ पीस अवार्ड ये जो दिया गया, ये किससे इसको सम्मानित करा गया? अब ये दलाई लामा है, ये जग्गी वासुदेव हैं, ये बाबा रामदेव हैं या फिर श्री रविशंकर हैं। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? श्री रविशंकर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद 157 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने रूस की एक झील में लगभग कितने साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस की खोज की है। रिसेंटली रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अबाउट हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड ज़ॉम्बी वायरस इन अ लेक ऑफ रशिया। ये 20,500 साल है, 25,500 साल है, ये 59,500 साल है, 69,500 साल है। ठीक है, या फिर ये 48,500 साल है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 48,500 साल। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि आपको बताना है कि 5 दिसंबर 2022 को
किस केंद्रीय मंत्री ने कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया? अब ये पीयूष गोयल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, अनुराग ठाकुर हैं, या फिर इनका नाम है राजनाथ सिंह। तो आपके दिमाग में एकदम सही नाम स्ट्राइक करा है और मुझे लगता है मेजॉरिटी में सबके दिमाग में यही करेगा भैया, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, तो यही यहाँ पर हमारा सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 159th क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? विच सिटी टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022? तो न्यूयॉर्क, सिंगापुर, उपरोक्त दोनों, या फिर मुंबई? तो सही आंसर क्या आएगा? बोथ ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आज के इस वाले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको बताना है कि हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ इंडिया द वर्ल्ड्स फर्स्ट गोल्ड एटीएम हैज़ बीन सेटअप? अब ये कोलकाता है, नोएडा, अहमदाबाद, या फिर ये है आपका हैदराबाद? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी, हैदराबाद। सो इसके साथ इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये पूरा वीडियो आपने एंजॉय करा होगा। हर एक क्वेश्चन का आप यहाँ पर आंसर करेंगे। और जाते जाते एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। लाइक का बटन हर एक वीडियो पे ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आपको पसंद आ रहा है तो भाई लाइक तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सबसे मस्ट है शेयर। प्लीज़ हर एक वीडियो को करिए। और उसके लिए आप सबसे अच्छा काम ये रहेगा कि आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अपना व्हाट्सएप स्टेटस है, वहाँ पर ज़रूर इसको लगाइए, लिंक को शेयर करिए। सो ये बड़ा इससे हेल्प होगी ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ पाएँ। एंड आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज इट्स अप टू यू। बाकी ये है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं इन एग्ज़ाम्स की, तो आप जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का हमारा कोर्सेज़ हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए, उसमें आप तुरंत एनरोल करवाइए, क्योंकि उसमें एनरोल करवाने के बाद ये सारे पीडीएफ जो अभी आप देख रहे हैं, ये भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा ही प्रोवाइड किया जा रहा है। सो ये सारे पीडीएफ आपके पास रहेंगे, आप मल्टीपल टाइम चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। और एट द एंड जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपका पहले का पढ़ा हुआ ही काम आएगा, और वो सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए जो एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। तो हर एक चीज़ आपको एक जगह मिल जाए और उसके साथ में आपको गाइडेंस मिले कि आपको किस तरीके से करना है, उसके ऊपर आपको वीडियोस मिले, आपको समझाया जाए कैसे कैसे आपको अप्रोच करना है अपने एग्जामिनेशन के लिए। सो ये पूरा एक कंबाइंड एफर्ट रहेगा जिसकी हेल्प से आप अपने प्रयास में सफल हो पाएंगे। सो तुरंत जुड़िए और कोर्सेज़ को आप तुरंत परचेज कर सकते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पे जो ये नंबर देख रहे हैं, इन नंबर्स पर आप तुरंत व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। इसके थ्रू आप हमसे एक कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।